सऊदी अरब में पेश आए भयानक बस हादसे पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अफसोस का इजहार किया है। ओवैसी ने कहा, मक्के से मदीना जाने वाली बस में सवार 42 ज़ायरीन हादसे का शिकार हुए और बस में आग लग गई। मैंने रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से बात की है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो वाक़ई के मुतालिक तमाम मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से भी राबिते में हैं और मुसाफिरों की तफसीलात हिंदुस्तानी सिफारत खाना रियाज और वजारत खारिजा के आला हुकाम के साथ शेयर कर दी गई हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत खुसूसन वज़ीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की है कि जाँ बहक ज़ायरीन की लाशों को फौरी तौर पर हिंदुस्तान मुंतकिल किया जाए। अगर कोई ज़ख्मी है तो उसे बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि यह हादसा इंतहाई अलमनाक है और हुकूमत हिंद को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 42 लोगों की मौत हो गई है। मक्का में वो प्रेयर करके वापस आ रहे थे और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द हैदराबाद ओनली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से।